कर्मयोग मतलब जैसे हर हरे मनुष्य। कृष्ण जी, दंडोत प्रणाम माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कर्मयोग के बारे में प्रभु जी ने कुछ बताया था थोड़ा बहुत कि कर्मयोग जैसे हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है ना। तो ये जो कर्म होते हैं, यही कर्म उसे इस भौतिक संसार में या तो बांधते हैं या तो उसे मुक्त करते हैं। तो यदि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? कर्मयोग कहते हैं। तो पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहा है कि आप कभी कहते हैं कि बुद्धि श्रेष्ठ है, और तब फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों धकेलना चाह रहे हैं? मतलब आप कभी बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत अच्छा है, वो सही है, तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा क्या करवाना चाह रहे हैं आप मुझसे, ऐसा अर्जुन कह रहा है। दूसरे श्लोक में क्या बोल रहा है अर्जुन कि आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। मतलब एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत अच्छा है, और दूसरी तरफ आप मुझे युद्ध में ढकेल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा, मतलब मेरे लिए उचित क्या है, अच्छा क्या है, ये मुझे बताइए। तीसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य दो तरह के होते हैं। कुछ लोग तो इसको मतलब कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा सब कुछ समझना चाहते हैं, मतलब ज्ञान के जरिए सब जानना चाहते हैं, और कुछ लोग भक्ति के द्वारा सब कुछ समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक दो बातें बताई है तात्पर्य में। उन्होंने सांख्य योग और कर्म योग के बारे में कुछ बताया है। तो सांख्य योग सांख्य योग मतलब हम लोगों ने दूसरे अध्याय में पढ़े थे। सांख्य योग क्या है? डीप स्टडी, गहन अध्ययन या वैश्लेषिक अध्ययन जिसको हम लोग कहते हैं, वो सांख्य योग होता है। तो सांख्य योग मतलब उन लोग के लिए है जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज जिनके लिए, जिनका अच्छे से समझ में आता है, और दर्शन समझते हैं, दर्शन का जो शास्त्र होता है। तो दर्शन क्या होता है? दर्शन मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कैसे करता है और क्यों करता है, वो होता है दर्शन। मतलब कोई काम कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो उस काम को कैसे कर रहा है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये जानना दर्शन कहलाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक तो सांख्य योग होता है और दूसरा होता है बुद्धि योग। तो बुद्धि योग मतलब कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वो बुद्धि योग कहलाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि सांख्य योग और बुद्धि योग, इन दोनों में से सबसे उत्तम क्या है? बुद्धि योग, अर्थात कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वही क्या है? श्रेष्ठ है। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्यों क्यों अच्छा है? क्योंकि जो अंतिम हमारा जो लक्ष्य होता है वो क्या है? कृष्ण की प्राप्ति है। तो कृष्ण की प्राप्ति हमें कैसे होगी? जब हम कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे तो हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। आगे चौथा श्लोक देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ, फिर आप सब रिपीट करिएगा। न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। रिपीट करेंगे। न कर्मणाम् अनारंभात् न न कर्मणा न अनारम्भ कर्मणार्थ आरम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते, नैष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते। नश् न अस्यते न च सन्न्यसनादेव न च सन्न्यसनादेव न शक्यते सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धि हरि बोल। समधि गच्छन्ति। हरि बोल। अब इसका मीनिंग देखते हैं। न, नहीं, कर्मणाम नियत कर्मों के, अनारंभात न करने से, नैष्कर्म्यम कर्म बंधन से मुक्ति को, पुरुषः मनुष्य अश्नुते प्राप्त करता है, न नहीं, च ही संन्यासनात् त्याग से, एव केवल, सिद्धि सफलता, समधि गच्छति प्राप्त करता है। अब इस श्लोक का अनुवाद देखते हैं।
न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कर्म से विमुख होकर मतलब हमें कर्म नहीं करना है ना। हम जैसे हम गृहस्थ हैं तो हम अपना कर्म हम नहीं करेंगे। हम जैसे कर्म कर हमें अपना घर चलाना है ना। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, कुछ अर्थ लगेगा, मतलब कुछ धन लगता है हमें। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें तो बस सिर्फ भक्ति करना है और हम कुछ गृहस्थ विषय कर्म नहीं करते हैं तो हम कर्म से विमुख हो जाते हैं। तो कर्म से विमुख होने के बाद में हम कर्म फल से छुटकारा पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते, क्योंकि हमें अपना कर्म, नियत कर्म है वो तो करना पड़ेगा, है ना। हम जो कर्म है, हमारे जो घर परिवार के, हम जो जिस समाज में रह रहे हैं, वो हमें आवश्यक कर्म तो करना पड़ता है। हम कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और यदि हमने संन्यास भी ले लिया है तो उस संन्यास से भी हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर कर्म हमें करना ही पड़ेगा, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो अब प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य के जरिए इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। रूपा जी क्या बोलते हैं? भौतिकतावादी मनुष्य, हम लोग कैसे मनुष्य हैं? भौतिकतावादी मनुष्य हैं हम लोग। इस भौतिक जीवन में है तो हम भौतिकतावादी मनुष्य हो गए। तो हमारे जो हृदय है उनको विमल करने के, विमल करना मतलब शुद्ध करना, हमारा हृदय है उसको शुद्ध करना है। तो उसके लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, तो हृदय को शुद्ध करने के लिए कौन कौन से कर्म है यहाँ पर? यहाँ पर जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम लोग कृष्ण भावनामृत में है, तो हमें कौन से कर्म करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत कर्म हमें करना पड़ेगा। तो जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। मतलब हमारे हृदय को शुद्ध करना है हमें, तो हमें जो कर्म करने चाहिए, जैसे कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहिए, तो उन कर्मों के द्वारा ही क्या कर सकते हैं? हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। और ऐसा शुद्ध मनुष्य ही क्या कर सकता है? संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल सकती। हम सीधे बोलेंगे कि हमको संन्यास लेना है, हमने शुद्ध वगैरह, हमने अपना हृदय का शुद्धिकरण नहीं किया है, और हम सीधे बोल रहे हैं कि हम संन्यास ले लेते हैं, तो ऐसे सन्यासी को सफलता नहीं मिल पाती है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होते ही मनुष्य नारायण के समान हो जाते हैं। ज्ञान योगी, जो लोग ज्ञान योगी होते हैं उनके अनुसार क्या है? संन्यास ग्रहण करना, संन्यास ले लेना है, या सकाम कर्म से विरत होना है। मतलब जो ज्ञान योगी है, जो लोग ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, है ना, जो लोग ये कहते हैं कि हम ज्ञान के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई कृष्ण भावनामृत कर्म वगैरह नहीं करना है, हमें क्या करना, हमें सिर्फ ज्ञान का अर्जन करना है, और हम क्या कर लेंगे? बिल्कुल संन्यास ग्रहण कर लेंगे। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, या सकाम कर्म से विरत हो गए, या फिर हमें सकाम कर्म मतलब जो सकाम मतलब क्या था? किसी फल की इच्छा, कोई भी फल की इच्छा से जब हम कर्म करते हैं तो वो सकाम कर्म होता है। तो हम सकाम कर्म भी नहीं करेंगे और संन्यास ग्रहण कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम नारायण के समान हो जाएंगे। ऐसा कौन बोलते हैं? ज्ञान योगी बोलते हैं। किंतु प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। भगवान कृष्ण नहीं बोलते, भगवान कृष्ण ज्ञान योग को बढ़ावा नहीं देते हैं। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। हृदय की शुद्धि के बिना यदि कोई संन्यास लेता है, अर्थात दिखावे का संन्यास हो गया, वो हाथ में कमंडल ले लिया, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और दंड ले लिया, और बिल्कुल तिलक वगैरह लगा करके चले हैं हिमालय की तरफ, तो वो ऐसा जो सन्यास है उसका हृदय ही शुद्ध नहीं है। तो ऐसा सन्यास क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। मतलब समाज के लिए ये उचित नहीं है, समाज में थोड़ा सा अव्यवस्था कायम हो जाएगी इस तरह के सन्यास से, जिसका हृदय शुद्ध नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। रूपा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, कृष्ण भावनामृत में कर्म मतलब यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं बुद्धि योग,
बुद्धि योग अर्थात कृष्ण भावनामृत का कर्म। तो जो ऐसा कर्म करता है तो उसकी सेवा भी या वो जो भी उन्नति करता है उसको भगवान क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं स्वल्पम 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 यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रचमात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। मतलब यदि हम बुद्धि योग का सिद्धांत का पालन करते हैं या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत का पालन करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी कठिनाई आएंगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो ये श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें, हम कर्म से विमुख नहीं हो सकते हैं, हमें अपने जो नियत कर्म है उसको हमें करना पड़ता है, और हमें जो संन्यास है उसका दिखावा नहीं करना है। दिखावे का जो संन्यास है वो क्या करता है, समाज में अव्यवस्था कायम कर सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे 5वां श्लोक देखते हैं। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते यावशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। रिपीट करेंगे। न हि कश्चित् क्षणम् अपि न हि कश्चित् क्षणं न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्म जाति कृष्ण कर्मार्थते कार्यते यावशः कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म कार्यते यः विश्वकर्मः सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। सर्व सर्व प्रकृति जय सर्व गुणे। प्रकृति जड़ गुण है। हरि बोल। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। न नहीं ही निश्चय ही कश्चित कोई क्षणम क्षण मात्र अपि भी जातु किसी काल में तिष्ठति रहता है अकर्मकृत बिना कुछ किए कार्यते करने के लिए बाध्य होता है ही निश्चय ही अवश्य विवश होकर कर्म कर्म सर्व समस्त प्रकृति जय है प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुण है गुणों के द्वारा। इस श्लोक का अनुवाद क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुण, प्रकृति के अर्जित गुण कौन कौन से, 3 गुण होते हैं प्रकृति के, कौन कौन से, सतो रजो तमो, ये 3 गुण होते हैं। तो जो सत्य तो रजतम। जी हरि बोल। तो 3 गुण है, ये 3 गुण के अनुसार हर जो मनुष्य है इस 3 गुणों में बंधा हुआ है, तो उसको इन 3 गुणों के अनुसार कर्म करना पड़ता है ना, विवश होकर, मतलब हम मजबूर होते हैं, इन 3 गुणों में हम बंधे हुए हैं, है ना, तो हम मजबूर है, विवश है इन 3 गुणों के अनुसार अपना कर्म करने के लिए। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं, हम तन से कर्म करते हैं, कभी मन से कर्म करते हैं, तो हम हर क्षण हम कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। अब प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं अपने तात्पर्य के जरिए। श्री प्रभुपाद की जय। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। देहधारी जीवन मतलब हम लोग देहधारी हैं, हमारी जो आत्मा है वो उसने शरीर धारण किया है, तो ये हमारे शरीर का नहीं है सवाल, है ना, ये हम अपने शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आत्मा का। हमारी जो आत्मा है ये उसका स्वभाव है कि वो सदैव क्या रहता है, एक्टिव रहता है। आत्मा हमेशा चलायमान रहती है, आत्मा कभी सोई नहीं रहती है, हमेशा वो कैसी रहती है, चलायमान, सक्रिय रहती है। आत्मा की में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। कोई भौतिक शरीर, हमारा जो शरीर है, यदि शरीर में से आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर हिलेगा क्या, नहीं, वो तो मृत प्राय पड़ा रहेगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, आत्मा नहीं है, तो हमारा शरीर हिल भी नहीं सकता।
यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है। मृत वाहन मतलब हमारा जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो डेड बॉडी कैसी रहती है? डेड बॉडी एक मृत वाहन, जैसे वाहन गाड़ी है, कार है ना। वाहन वो कार कैसी, उसके अंदर में कोई ड्राइवर नहीं है तो वो कार कैसी रहेगी? उसको चलाने वाला तो कोई नहीं है ना। उसी तरह से हमारा शरीर है, उसके अंदर से आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर कैसा रहेगा? एक डेड बॉडी की तरह रहेगा जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता है। तो आत्मा के बारे में यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा हमेशा कैसे रहेगा? एक्टिव रहता है, गतिशील रहता है, वो हमेशा चलायमान रहता है, रुक नहीं सकती आत्मा। हमेशा हम देखिए, हम कहीं बैठे भी हुए हैं तो हम कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हमारी आत्मा ये हमेशा एक्टिविटी करते रहती है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? आत्मा को कहाँ रखना चाहिए, कहाँ पर प्रवृत्त रखना चाहिए? कृष्ण भावनामृत। मतलब हमारी आत्मा को हमेशा कृष्ण विषयक जो कर्म है वो कर्म करने के लिए आत्मा को हमेशा संचालित करना चाहिए, प्रवृत्त रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया द्वारा शासित मतलब वो आत्मा ऐसे कार्य करने लग जाएगी जो कि माया द्वारा शासित है, मतलब माया जिनको चला रही है। भौतिकतावादी जो कर्म होते हैं वो माया 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 उनको चलाती रहती है ना। हमें अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तुएं हैं, इंद्रिय तृप्ति विषयक कर्म होते हैं, वो माया के द्वारा संचालित होते हैं। तो माया द्वारा शासित कार्यों में नहीं तो आत्मा क्या हो जाएगी? हमेशा प्रवृत्त होते रहेगी, हमेशा उसमें उसे अच्छा लगेगा आत्मा को। यदि हम आत्मा को कृष्ण भावनामृत में नहीं लगाएंगे तो आत्मा को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आत्मा को क्या चाहिए फिर? इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो इसलिए आत्मा इससे पहले कि कहीं और भटके, हमें क्या करना चाहिए? उनको कृष्ण भावनामृत में लगा देना चाहिए। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। प्रभुपाद जी आगे बोले कि माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। माया के संसर्ग मतलब ये जो आत्मा है ये भौतिक गुण प्राप्त करने में इसे ज्यादा समय नहीं लगता है। माया के संसर्ग मतलब माया जो हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं भौतिक जीवन, वो सब क्या है? माया ही है एक तरह का, है ना। हम लोग इस माया नगरी में ही हम रह रहे हैं। तो हमारी आत्मा को क्या कर लेती है? भौतिक गुण, इंद्रिय तृप्ति वो प्राप्त कर लेती है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से आत्मा को बचाना है हमें। इन सब इंद्रिय तृप्ति से, ये भौतिक जो माया है इससे हमें बचाना है आत्मा को। तो क्या जरूरी है? यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्म मतलब शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन करने में लगाना है। किसको लगाना है? आत्मा को। इससे पहले कि आत्मा भटक जाए, आत्मा अपने भौतिक विषय कर्म करने लगे, उसको क्या करना है? शास्त्रों में लगा देना चाहिए। शास्त्रों के जो कर्म है उसमें आत्मा को लगा देना चाहिए। किंतु हरे माता जी। जी माता माता जी। जी, हरे कृष्ण। माता जी जी, जी हरि ये प्रभु जी है, ये अभी जो जुड़े हैं अपने भगवत गीता में, जी ये उधर के हैं, बाहर गांव के हैं माता जी, ये कर्नाटक के साइड के हैं शायद। हरि बोल, आ, स्वागत है आपका। जी प्रभु जी आवाज आ रही? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। शायद उनको आवाज नहीं आ रही बोलते माता जी, ऑडियो ऑडियो दिख रहा है लेकिन उनको आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो फिर वहाँ नेट प्रॉब्लम होगा माता जी। पता नहीं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु इधर जी। से इधर से तो आवाज बराबर आ रही है। हाँ ये वो दिख रहे हैं दिख ना रहे हैं। हाँ हाँ, उनका इनको वीडियो आवाज तो ही है, ऑडियो आ? आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही। रही कोई भी। हमारी आवाज आ रही है तो आप भगवत गीता का तीसरा अध्याय खोल वाईफाई लीजिए। यदि हमारी आवाज आ रही तो भगवत गीता का तीसरा अध्याय खोल लीजिए, उसका 5वां श्लोक अभी चालू है। जी ही नहीं आ रही उनको शायद। मैं नहीं, खोल हमारी आवाज शायद जा रही होगी, हमारी आवाज जा रही होगी उनको। तो खोल लीजिए प्रभु जी, बुक खोल लीजिए, भगवत गीता खोल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जी 5वां श्लोक, तीसरा अध्याय का 5वां श्लोक।
जी, चलिए आगे बढ़ते हैं माता जी। हम्म तो आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखें। जो शास्त्रीय कर्म होते हैं उनमें आत्मा को क्या करना है, प्रवृत्त रखना है ना। आत्मा को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है ना। खाली बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा बोलते हैं ना, एक कहावत है। जी ये जी जी। उसको दिखा रहे हैं, ये भगवत गीता। उनकी शायद भगवत गीता कुछ और अलग है, ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता निकालिए। ठीक है, श्लोक तो भी इसमें होंगे ना, आप ये वाली भगवत गीता रिफर करिएगा प्रभु जी, हाँ प्रभुपाद जी की। ठीक है, उसमें श्लोक तो होगा ही, आप श्लोक निकाल कर अभी पढ़ सकते हैं। जी किंतु यदि आत्मा कृष्ण उनको भावना आवाज नहीं आ रही बोलती माता जी। में, आ, आवाज नहीं आ रही बोलती उनको। और क्या कुछ डाटा मांग रहे हैं, कुछ तो भी ऐसे गड़बड़ हो रही बोलती उसमें। तो मैं माता जी। बोली उनको, प्रभु जी को बोली कि आपका नंबर दे के माता जी को नंबर दे दूंगी, तो जी वो जी, ऐड कर देंगे आपको, ऐसे बोली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे फोन नंबर दे दीजिएगा, मैं ऐड कर लूंगी और बात भी कर लेंगे फोन पर। अभी सुन सकते हैं अच्छा, यदि। जी सुन तो भी नहीं सकती वहां तक, आवाज ही नहीं आ रही, सिर्फ देख सकते हैं। जी, अपने अपनी साथ। कृष्ण की मर्जी। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत कर्म कर रही है तो क्या होगा आगे, वह जो भी करता है उसके लिए कल्याण। तो यदि आत्मा ही कृष्ण भावनामृत कर्म कर रही है तो क्या होगा, वो कर्म उसके लिए क्या होगा, कल्याणप्रद, मतलब अच्छा होगा, उचित होगा। अब श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं और हम उसका तात्पर्य पढ़ते हैं उस श्लोक का। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे या ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी कोई हानि या बुराई नहीं होगी। क्या बोलते हैं यहाँ पर, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में है, कोई कृष्ण भावनामृत कर्म कर रहा है, तो भले ही वह शास्त्र के अनुसार कोई कर्म नहीं कर रहा है, मतलब कृष्ण भावनामृत कर्म कर रहा है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सारे चार नियमों का पालन कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है, हर कर्म कृष्ण के लिए वो कर्म कर रहा है। और भले ही वह शास्त्र के अनुसार कुछ कर्म नहीं कर पा रहा, शास्त्र के अनुसार बहुत सारे कर्म होते हैं ना, शास्त्र में बहुत सारे कर्म बताए जाते हैं मनुष्यों के लिए, तो वो उन कर्मों को नहीं कर रहा है या ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है, और वो पतित भी हो जाए, चाहे वो पतित भी हो जाए, उसका पतन भी हो जाए, तो भी उसकी कोई बुराई नहीं है। मतलब क्या चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, कृष्ण भावनामृत कर्म को महत्व दे रहे हैं। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनामृत न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। यदि उसने सारे वेद पढ़ लिए, सारे सब कुछ पढ़ लिया, सारे शास्त्र पुराण सब पढ़ लिए, लेकिन यदि वो कृष्ण भावना भवित नहीं है, यदि वो कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर रहा है, यदि वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, चार नियम का पालन नहीं कर रहा है, माला का जप नहीं कर रहा है, तो सारे कार्य क्या है उसके, बेकार है ना। कौन से काम के हैं, किस लाभ के हैं सारे कार्य, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। तो कृष्ण भावनामृत के लेवल तक हमें जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें शुद्धिकरण, हमें हमारे हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब व्यर्थ है। तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं, संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति, संन्यास की तुलना यहाँ पर प्रभुपाद जी ने किससे की है, शुद्धिकारी पद्धति। संन्यास एक तरह का शुद्धिकरण है जो कृष्ण भावनामृत के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये सब कुछ इस श्लोक में क्लियर कर दिया है। क्या बता रहे हैं, इसका मोरल क्या है कि हमारी जो आत्मा है वो क्या है, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकती है। तो आत्मा को हमें किस काम में लगाना है, कृष्ण भावनामृत के काम में लगाना है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मा
माया के संसर्ग में आ जाएगी और क्या हो जाएगा, आत्मा फिर बुरे कर्म, मतलब जब कृष्ण भावनामृत में हम नहीं होते थे तो हम क्या करते हैं, हम भौतिक गुणों के संपर्क में आ जाते हैं और माया के अनुसार हम विवश हो जाते हैं, माया के अनुसार ही हम कर्म करने लगते हैं। तो हमें हमारी आत्मा को कहाँ लगाना है, कृष्ण भावनामृत कर्म में लगाना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हम एक श्लोक और ले सकते हैं माता जी, छठवां श्लोक, एक श्लोक और ले लेंगे जल्दी जल्दी। हाँ माता जी। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। रिपीट करेंगे, कर्मेंद्रियाणि संयम्य कर्मेंद्रियाणि कर्मेन्द्रियान्द्रि आणि हाँ, सर्वयंत्र य आस्ते मनसा स्मरन् या यह आस्ते स्मरण मनसा इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा इंद्रिय इंद्रिय मूढ़ात्मा इंद्रिय इंद्रिय अर्थ अर्थात इंद्र आत्मा आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार मिथ्याचार च स मिथ्याच उच्यते। अर्थ उच्यते। हरि बोल। इसका शब्दार्थ देखते हैं। कर्म इंद्रियाणी, पांचों कर्मेंद्रियों को संयम्य वश में करके यह जो आस्ते रहता है, मनसा मन से स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान इंद्रिय विषयों को विमूढ़ मूर्ख आत्मा जीव मिथ्या आचार दंभी सह वह उच्यते कहलाता है। इसका अनुवाद देखते हैं श्लोक का। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु इसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, वश में तो करता है। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है, पांच कर्मेंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रियां मतलब हाथ पैर मुख आँख नाक अ, गुदा और जनन इंद्रिया, ये पांच कर्मेंद्रियां होती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो इन पांच कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है, लेकिन उसका मन कहाँ लगा हुआ है, इंद्रिय विषयों में। उसका मन दिन रात इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, मैं यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पैरों से चल के यहाँ जाऊंगा, ये खाऊंगा, ये करूंगा, इस तरह से उसका मन इंद्रिय भोग में लगा रहा है, चिंतन में लगा रहा है। तो वह क्या कर रहा है, निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। तो ऐसा व्यक्ति वो धोखा दे रहा है। भले उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, ऐसा लग रहा है कि वो वश में किया है, लेकिन उसका मन कहाँ है, भोग में लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, अपने आप को स्वयं को धोखा दे रहा है। और मिथ्याचारी मतलब, मिथ्याचारी मतलब मिथ्या मतलब झूठ, चारी मतलब झूठ का आचरण करने वाला है ना, जिसका आचरण कैसा है, गलत है। तो ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वे वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि तो बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं कि हाँ, हम तो बहुत अपने ऊपर कंट्रोल करके रखे हैं, लेकिन उनका मन कहाँ रहता है, इंद्रिय भोग में लगा रहता है। तो ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान भी दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। जो लोग दिखावा करते हैं कि हमने अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है, तो वो अपने शिष्यों को बहकाते हैं, मतलब शिष्यों को धोखा देते हैं, जो अपने आप को गुरु बोलते हैं, लेकिन गुरु जैसा कोई वो व्यवहार नहीं करते हैं। शुष्क दर्शन के विषय में वो व्याख्यान भी दे सकते हैं। शुष्क दर्शन, अभी हमने जैसे दर्शन के बारे में बताए थे, तो दर्शन का क्या मतलब था, दर्शन मतलब किसी भी चीज का किसी भी वस्तु का उचित व्यवहार, उसका अध्ययन, वो दर्शन कहलाता है। मतलब कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कैसे करता है और क्यों करता है, ये दर्शन शास्त्र। तो वो दर्शन के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान दे देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, मन से वो क्या कर रहे हैं, इंद्रियों का भोग कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि हमने क्या किया है, अपनी इंद्रियों को हमने कर्मेंद्रियों को वश में किया हुआ है, ऐसा वो दिखावा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े धूर्त है। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधान के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्म शुद्धि हो सकती है।
बोलते प्रभुपाद जी इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है। अब आश्रम में रह करके हम कर्म करेंगे, है ना, कोई भी कर्म हमें करना है, आश्रम में रहकर कर्म कर सकते हैं इंद्रिय सुख के लिए, मतलब बता रहे हैं यहाँ पर इंद्रिय का यदि सुख चाहिए तो हम आश्रम में रहकर भी कर्म कर सकते हैं। लेकिन यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधान के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्म शुद्धि हो सके। लेकिन साथ में हम इंद्रिय सुख के साथ में हम विधि विधान का भी पालन कर रहे हैं, हम रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, आत्मा की शुद्धि हो सकती है। लेकिन जो अपने को योगी बता रहा है और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। होते ना आजकल बहुत सारे ऐसे बाबा लोग होते हैं, तथाकथित बाबा, तथाकथित योगी लोग होते हैं, हम लोग बहुत सारे नाम भी सुनते हैं आजकल। तो वो इंद्रिय तृप्तियों के विषयों की खोज में लगे रहते हैं, मतलब वो कहेंगे तो मुंह में राम राम, है ना, राम रहने का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, राम राम कहेंगे मुंह में, लेकिन अंदर क्या रहेंगे, उनकी इंद्रिय तृप्ति की कामना चालू रहती है, तो वो सबसे बड़ा धूर्त होता है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न देते, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। वो बहुत बड़ा ज्ञानी रहेगा, ऐसा लगेगा कि उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन और वो बहुत सारा दर्शन का उपदेश भी दे देगा, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसका ज्ञान व्यर्थ है। क्योंकि ऐसा क्यों व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा जो मनुष्य वो कैसा रहेगा, पापी रहेगा, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है, इंद्रिय भोग चल रहा है। तो ऐसे पुरुष के ज्ञान का, उसका जो ज्ञान है उसका सारा फल भगवान की माया द्वारा हर लिया जाता है। जिनके अंदर में धूर्तता है, जिनके अंदर में पाप है, उनका जो फल है, उनका जो ज्ञान फल है वो भगवान हर लेते हैं। इनके द्वारा भगवान की जो बहन है माया देवी, माया देवी उनका पूरा जो ज्ञान है, वो उनका जो फल है वो हरण कर लेती है, छीन लेती है। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है। कैसा रहेगा मनुष्य का, अशुद्ध रहेगा, कि दिन भर इंद्रिय भोग का चिंतन करता रहेगा, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए वो जो ध्यान करता है, यौगिक ध्यान में तो योग में लगा हुआ है और ध्यान कर रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, इंद्रिय भोग चल रहा है, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं चल होता है। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। इस श्लोक में भगवान यही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रिय जो इंद्रियों को वश में करता है, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है, इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, स्वयं को धोखा दे रहा है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो थैंक यू माता जी, यहाँ पर प्रभु जी हम यहाँ पर रुक जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का जो पढ़ाई है वो कल होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग वैष्णव प्रणाम कर लेते हैं। अच्छा कल्पतरुभ्यः से कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवद गीता महापुराण की जय, नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरे थैंक कृष्णा यू। जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।